अगर किसी चीज को तुम सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में कोशिश में लग जाती है। हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हियर आई एम सुनील प्रधान फ्रॉम सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। वेलकम टू आवर सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायलॉग मैंने बोला फिल्मी है, लेकिन इस चीज को हमें अपने टेंथ में उतारना है, हमारे जीवन में उतारना है। ठीक है, तो टेंथ में हमारी टारगेट क्या है, हमारी जो दिल की चाहत क्या होनी चाहिए, A1। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, क्योंकि अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड को देखेंगे तो इम्पॉसिबल में ही क्या छुपा है आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो आप कर दिखाएंगे और इस पूरी जर्नी में वी विल गिव सपोर्ट टू यू, वी विल बी विथ यू इन होल जर्नी। ओके, तो सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन की वीडियोस आप देखते रहिए, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बन रहे हैं। ठीक है, तो आज बच्चों मैं आपको मदद करने वाला हूं चैप्टर नंबर 15 मैथ्स टेंथ में। ठीक है, टेंथ का 15 नंबर चैप्टर क्या है, प्रायिकता। तो चलिए देख लेते हैं कि ये प्रायिकता जो 15 नंबर चैप्टर है आपको क्या लाभ देने वाला है। तो बच्चों कुल मिला के ये आपको आपके एग्जाम में 4 मार्क्स देने वाला है। कितने मार्क्स, 4 मार्क्स, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, 4 मार्क्स क्या ना कर सकता है, एक एक मार्क्स में बच्चे फेल होते हैं, पास होते हैं, प्लस होते हैं, A2 होते हैं, है कि नहीं। तो 4 मार्क्स इज ऑब्वियसली ग्रेट, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए आप तैयार हो जाओ आज मेरे साथ पढ़ने के लिए आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रायिकता। और बच्चों बता दूं, ये प्रायिकता जो है ज्यादा आपको हैरान नहीं करेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी है, खाली आपको समझना है। तो आपको 4 मार्क्स क्या करोगे, साइड पे कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। तो चलिए बात करते हैं प्रायिकता की। किसी भी चीज को जानने के लिए पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी हेडिंग को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं प्रायिकता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रामायण देख रहे हो तो ऊपर हेडिंग आता है रामायण, तो आपको पता चलता है कि नहीं कि भाई हाँ रामायण चल रहा है, ये है सीता है, राम है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आज हम देखते हैं जो प्रायिकता हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके समझ लेते हैं हेडिंग की। तो प्रायिकता का मतलब अगर जनरल टर्म में बात करूं, संभावना होता है, शक्यता होता है। तो डेली लाइफ में हम इसको बचपन से यूज करते आ रहे हैं, प्रायिकता संभावना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आसमान में बादल है तो बारिश होने की संभावना है। अगर कोहली बैटिंग कर रहा है या तो धोनी बैटिंग कर रहा है तो हम बोलते हैं कि नहीं इस बार तो छक्का लगाएगा, छक्का लगाने की संभावना बहुत है क्योंकि धोनी है। ठीक है, और अगर बात करें, समझ लो एक विकेट है और मेरे हाथ में गेंद है, बॉल है, उससे मुझे थ्रो करना है और हिट करना है, तो ये आप बोल सकते हैं कि नहीं सर्कल लगेगा कि नहीं, संभावना बहुत है कि कम है। ठीक है, वैसे आई एम ए गुड प्लेयर इन क्रिकेट, तो लगने की चांसेस होता है ज्यादा। ठीक है, तो चांसेस, प्रायिकता, संभावना, शक्यता, ये जो है सारे सिमिलर वर्ड्स हैं और इसी में हम क्या करने वाले हैं, आज 50 नंबर चैप्टर को मजा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये जो प्रायिकता है इसके गणित में कैसे उपयोग हुआ, ठीक है, ये संभावना वर्ड्स गणित में कैसे उपयोग हुआ और गणित में कैसे इसको हम उपयोग करेंगे, किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, चलो पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रायिकता का जो इतिहास है हम उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो 16वीं शताब्दी में जे कार्डन ने एक बुक लिखा था। ठीक है, भौतिक शास्त्री थे जे कार्डन, जो कि गणित शास्त्री भी थे। उन्होंने एक बुक लिखा था द बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। जो चांसेस वाले गेम्स होते थे, सारे गेम्स तो चांसेस वाले होते हैं, आपको पता है क्रिकेट चल रहा हो तो आखिरी गेंद तक हम देखते हैं। क्यों, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा लास्ट तक पता नहीं चलता है। ठीक है, कभी भी पासा पलट सकता है। तो उन्होंने क्या लिखा था, द बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांसेस, ऐसे करके एक बुक लिखा था। ठीक है, उसके बाद और 3 महान गणितज्ञ आए जिन्होंने इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो कि प्रायिकता है इसके ऊपर इंटरेस्ट लिए। ठीक है, तो महान गणितज्ञ जेम्स वर्निल, एडी मोइवरे और पियर साइमन लाप्लास, ऐसे करके 3 गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर और रिसर्च किया, इसको गणित को और आगे बढ़ाने की, जो प्रायिकता का सिद्धांत है, जो प्रायिकता का मैथ्स है, ठीक है, इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने की प्रयास किया। तो बच्चों ये चाइना वाला नहीं है आजकल का प्रायिकता। ठीक है, ये जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी जो हिस्ट्री है बहुत एंशिएंट है, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में 1501 से लेकर 1670। ठीक है, तो
और बच्चों ये जो पियर साइमन लाप्लास है, उन्होंने एक बुक लिख डाला और इस प्रायिकता को बहुत आगे ले गए। तो उन्होंने जो बुक्स लिखा, उनका नाम है, बुक लिखा थियरी ऑफ एनालिटिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो हम सैद्धांतिक प्रायिकता के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो पूरे टॉपिक है, ये जो सिद्धांत है, ये पियर साइमन लाप्लास ने दिया था। तो कुल मिला के बच्चों आपको पता चलेगा कि हमारी जनरल लाइफ में ये प्रायिकता का हम कैसे कैसे बचपन से यूज करते आए हैं, और आपको ये पता चल गया कि इसकी इतिहास बहुत पुरानी है। अब हम समझेंगे कि इस प्रायिकता को हम हमारे 4 मार्क्स लाने के लिए कैसे उपयोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। पहले देख लेते हैं इस प्रायिकता में माइंड मैप क्या है, इस प्रायिकता के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम पढ़ लेंगे प्रायिकता का अर्थ। मैंने तो आपको जनरल टर्म्स में अभी समझा दिया। ठीक है, बारिश होने की संभावना है, बॉल गेंद विकेट पे लगने की संभावना है। ठीक है, कोहली का या तो धोनी का छक्का मारने की संभावना है, आपका A1 आने की संभावना क्या है। ठीक है, आपकी मेहनत ही है, आपकी मेहनत ये नक्की करेगा। आपकी जो पैशन है, मैंने बताया पैशन है, आपकी हार्डवर्क है, हार्ड एंड स्मार्ट होगा, ये नक्की करेगा आपका A1 आने की प्रायिकता संभावना क्या है। तब निकालेंगे जब आपका नेक्स्ट रिजल्ट आएगा। तो प्रायिकता का अर्थ पढ़ लेंगे, प्रायिकता का प्रकार पढ़ लेंगे। 2 प्रकार है, एक है प्रायोगिक प्रायिकता, दूसरा है सिद्धांतिक प्रायिकता। ये जो प्रयोग की प्रायिकता है, ये प्रयोग के ऊपर डिपेंड है, इसको मैं डीप में आपको बताऊंगा। और ये सिद्धांतिक प्रायिकता जो है, इन प्रयोगों में से जब बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, तब कुछ सिद्धांत निकलता है। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक रहेगा 10th में, ये सिद्धांतिक प्रायिकता को बेस करके रखा गया है। हम पढ़ेंगे सिद्धांतिक प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रायिकता का विस्तार। अगर आपको 9th की थोड़ी बहुत याद हो तो प्रायिकता का विस्तार 0 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक होता है। नेक्स्ट होता है घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रायिकता संभावना किसका होता है, घटनाओं का होता है। घटना घटने की या तो ना घटने की। ठीक है, धोनी 6 मारेगा, ये घटना है, और नहीं मारेगा, ये भी एक घटना है। ठीक है, तो घटनाएं आएंगे जो होते हैं निश्चित घटना, अगर फिक्स हो तो निश्चित घटना, संभावित घटना, संभावना हाँ हो सकता है, ना हो सकता है, हाँ होने की चांसेस बहुत या कम हो सकता है, ना होने की चांसेस भी बहुत या कम हो सकता है। पूरा घटना। ठीक है, अगर कोई 2 घटना है, ठीक है, एक घटना को अगर घटने की चांसेस है तो उसका पूरा घटना क्या होगा, ना घटने की चांसेस। ठीक है, पूरा घटना के बारे में पढ़ेंगे। संभावित घटना, ऐसे घटना होते हैं जिनकी घटने की संभावना समान होती है। जैसे हमने टॉस उछाला, तो टॉस में कितने कुल परिणाम होते हैं, 2 परिणाम, हेड या टेल। तो दोनों आने की संभावनाएं सेम होते हैं, इसलिए ऐसे परिणामों को हम कहेंगे संभावित परिणाम, जो कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे। असंभव घटना, ऐसी घटना जो घटेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं कल ही मंगल चला जाऊं, नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, मेरे पॉकेट में समझ लो सपोज एक रेड पेन है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूं। तो आप बोलोगे सर आपके पॉकेट में से ब्लैक पेन निकले, इसकी संभावना क्या है। अरे निकलेगा नहीं भाई, कैसे निकलेगा, क्योंकि रेड पेन है। ठीक है, तो ब्लैक पेन नहीं निकलेगा, तो इसकी संभावना क्या होती है, 0 होती है, जो असंभव घटनाएं होते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। हम प्रश्न में ताश के पत्ते के बारे में, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिक्के रिलेटेड, पासा रिलेटेड, और कुछ चैन, जैसे कि मैं पेन चैन किया। ठीक है, 3 पेन है, तो आंख बंद करके निकालू, ब्लू निकले या तो रेड निकले या तो ब्लैक निकले, इसकी संभावना क्या है, तीनों की सेम संभावना होता है। ठीक है, क्योंकि मिला लेते हैं हम लोग। तो ये एक चैन वाला है ये। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रायिकता। तो प्रायिकता का अगर हम देखें डेफिनेशन, ठीक है, किसी घटना के घटने या ना घटने की संभावना या तो शक्यता को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था घटनाएं क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक विकेट है, ठीक है, उससे मैं क्या करना है, थ्रो करके हिट करना है। तो यह हिट हो जाए तो यह एक घटना है। तो वह घटना के घटने की संभावना क्या है, शक्यता क्या है, इस दर को क्या कहेंगे, हम प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसे संकेत में P ऑफ E कहते हैं। क्या कहते हैं, P ऑफ E मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। तो P ऑफ E को कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट E। ठीक है, हम घटना के बारे में आगे विचार कर रहे हैं, अभी फिलहाल प्रायिकता का हमने देखा। नेक्स्ट होता है प्रायिकता का विस्तार। सेकंड पॉइंट है प्रायिकता का विस्तार। तो जो दर है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का जो दर है, उसके विस्तार क्या है ना, 0 से लेकर 1 तक। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। इसका मतलब क्या होता है ना, सबसे ज्यादा प्रायिकता, सबसे बड़ी प्रायिकता अगर हो तो अगर सही में पूरा संपूर्ण घटने की संभावना हो तो वह है 1, अगर संभावना ना हो तो क्या होता है 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पॉकेट में 1 रुपया की एक कॉइन है, ठीक है, और किसी ने मुझे पूछा कि सर आपके पॉकेट से आप निकालो और वह सिक्का 1 रुपया का हो, उसकी संभावना क्या है, तो मैं बोलूंगा उसकी प्रायिकता या तो संभावना पूरा संपूर्ण 1 है। क्यों? क्योंकि मेरे पॉकेट में जो सिक्का है वह कितने रुपए की सिक्का है, 1 रुपए की मुझे पता है, और मैं निकालूंगा तो वही निकलेगा। तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई जो मेरे पॉकेट से निकलेगा उसकी वो 1 रुपए वाली कॉइन निकले, उसकी संभावना 1 है, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण संभावना है, संपूर्ण प्रायिकता है, उसकी प्रायिकता क्या होगा 1। और दूसरी एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे बोला कि सर आपके मेरे पॉकेट में पहले से 1 रुपए की कॉइन 1 है, अगर कोई मुझे बोले कि सर आपके पॉकेट में 2 रुपए निकले, उसकी प्रायिकता क्या है, तो मुझे पता है, आई एम नॉट एन मैजिशियन, तो मेरे पॉकेट से मुझे पता है 2 रुपए की कॉइन निकलेंगे नहीं, तो इसकी संभावना, इसकी प्रायिकता क्या हो गया 0, ठीक है। अगर घटना घटने की संपूर्ण प्रायिकता हो, संपूर्ण संभावना हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसकी प्रायिकता 1। अगर घटना घटने की संभावना ना हो, संपूर्ण असंभावना हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगा 0। तो प्रायिकता का विस्तार यहाँ पे जो 0 लेसर देन इक्वल टू P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेसर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये जो प्रायिकता है ये हमारी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर कोई आपको बताए कि मुझे क्लास में फर्स्ट आने की संभावना 1.1 है, ठीक है, जैसे 101% कहते हैं ना, 1.1 है, तो आप बताओगे उसको ना दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 1.1 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर कोई बोले कि मेरी फेल होने की चांसेस -0.3 है, तो आप बोलोगे ना, क्योंकि 0 से उस साइड माइनस के साइड नहीं जा सकता। तो यहां से हम समझ गए कि जो हमारी प्रायिकता है वह ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है, या तो इन बिटवीन रह सकता है। अब चलते हैं प्रायिकता के प्रकार को हम देखते हैं। तो प्रायिकता के प्रकार 2 होते हैं, एक होते हैं प्रायोगिक प्रायिकता, दूसरा होता है सैद्धांतिक प्रायिकता। तो प्रायोगिक प्रायिकता जो है हमने 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे नाम दिया है प्रायोगिक, प्रायोगिक मीन्स पहले प्रयोग करो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, पहले हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो घटना घटने की संभावना हो, ठीक है, जो हमारी अनुकूल घटना हो, उसे हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन रिकॉर्ड किए हुए घटनाओं को कुल प्रयोगों के जो कुल प्रयोगों की संख्या है उसमें क्या करते हैं, हम अनुपात करते हैं, या तो बट्टे में लेते हैं और हम निकालते हैं हमारी प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे, यदि एक सिक्के को 1000 बार उछालने का प्रयोग किया जाए तथा प्रयोगों का परिणाम 507 बार है, हमने क्या किया, एक सिक्के को 1000 बार उछाला, कितने बार उछाला, 1000 बार, और प्रयोगों की परिणाम 507 बार हेड़ा है। हमें किसी ने बोला है कि आपका अगर हेड़ा है तो आप जीतते जाए, तो हमने क्या किया, 1000 बार प्रयोग किया सिक्का उछालने की, और हमारी जो अनुकूल परिणाम है, हमारे जितने की जो परिणाम आए तो हम जीते, वो हमारे अनुकूल परिणाम, तो वो कितने बार आया, 507 बार। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता इक्वल टू 507 बार, जो कि हमारी अनुकूल वे घटना है जो हमारे अनुकूल है, ठीक है, वे परिणाम है जो हमारे अनुकूल है, वो कितने बार आए, 507 बार, और 1000 बार हमने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो प्रायोगिक प्रायिकता का क्या हमारी सूत्र है ना, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं जिन्होंने इस प्रायोगिक प्रायिकता को पहले सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया। तो वे सब थे जैसे कि फ्रांस के 18वीं शताब्दी से मीन 1701 से लेकर 1800 तक वहां के फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, उनका नाम है कॉम डे बुफेन। तो उन्होंने क्या किया था, इस प्रायिकता को सिद्धांत को जानने के लिए एक सिक्के को लिया, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू, एक तो हेड और एक टेल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बार बार लगातार 4040 बार सिक्का को उछाला, कितने बार उछाला, 4040 बार, और उन्होंने हेड कितने बार उन्हें मिला, 2048 बार। तो उन्होंने देखा, नोट करते गए, रिकॉर्ड करते गए। मैंने आपको पहले से बताया है कि जो प्रायोगिक प्रायिकता होते हैं उसमें क्या करते हैं, अभी प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो अनुकूल परिणाम होते हैं जिससे वो जीते, वे परिणामों को नोट करते जाते हैं,
तो उनके कितने अनुकूल परिणाम आए? 2048 बार। तो उनकी प्रायोगिक प्रायिकता क्या होगा कि हेड आए, पहले वो लिख लेंगे कि मेरा हेड आए, उसे मैं क्या कहूंगा, सपोज घटना ए। तो P ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए घटना की हेड आए, उसकी प्रायिकता इक्वल टू अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो मीन्स 2048 बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या 4040। तो इस प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया 0.507। इसके बाद जेई कैरिश ब्रिटिश गणितज्ञ थे, उन्होंने भी प्रयोग किया कि उनका जो हेड आने की संभावना है वह 0.507 हुआ। मैं 10,000 बार करता हूं, तो उन्होंने 4040 के बदले में ज्यादा किया प्रयोग, 10,000 टाइम्स उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया, सिक्के को उछाला और रिकॉर्ड किए हेड कितने बार आते हैं। तो ये जो हेड आना, ये जो घटना है, हेड आना ये जो घटना है, इस ये क्या है, उनके अनुकूल परिणाम है। तो इन अनुकूल परिणामों को उन्होंने क्या क्या नोट किया और उन्होंने पाया 5067 बार, 5067 टाइम्स हेड। तो कुल परिणाम, कुल प्रयोग उन्होंने कितना किया था, 10,000 टाइम्स। तो 5067 बट 10,000, तो उनको मिला हेड आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, या तो अगर वो पहले से हेड को घटना ए मान ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो प्रायिकता ए घटने की क्या हुआ, उनका 0.5067। उसके बाद इन प्रयोग के बाद फिर से एक स्टैटिस्टिकल कार्ल पियर्सन, उन्होंने क्या किया, 24,000 इस प्रयोग को की। ठीक है, हम प्रायोगिक प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो 24,000 एक टॉस को उछाले, प्रयोग किए। उसके बाद उन्होंने नोट किया कि उनके भी अनुकूल जो परिणाम थे, जितने भी जो परिणाम होते हैं वो हेड होते हैं। तो वो भी लिख लिए होंगे कि माना कि ऐसे हम लिख सकते हैं, माना कि हेड आए तो घटना ए कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए उनका कितना आया ना, उनका 12,012 12,012 टाइम उनका हेड आया। तो उन्होंने भी क्या क्या प्रयोगों को रिकॉर्ड किया कि मेरा 12,012 इतने टाइम्स क्या आया, हेड आया। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो क्या आया ना, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितना है, 12,000 24,000 और कितने बार हेड आया, 12,012। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये क्या न्यूमरेटर पे रहेगा, मींस अंश में रहेगा, और डेनोमीटर में हर में क्या रहेगा, 24,000। तो ऐसे करके उन्होंने प्रायिकता पाया 0.5005। इतने सारे प्रयोग किए है ना, हेड और टेल को लेकर, प्रायिकता को लेकर। तो इन प्रयोगों का कुछ तो परिणाम आना ही था, है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, कोशिश का फल मीठा होता है। तो ये सारे प्रयोगों से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने बार इन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने देखा कि जो हेड आने की संभावना है वह 0.5 के नजदीक होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, आप जितने अधिक आप मिलियन बार करो, बिलियन बार करो, कितने भी बार, ठीक है, मिलियन मींस 10 लाख बार। तो जब उन्होंने इतने बार भी आप करेंगे तो भी क्या होगा, आपकी हेड आने के चांसेस 0.5 के आसपास रहेगा। तो ये जो है प्रायोगिक प्रायिकता, रिकॉर्ड के ऊपर बेसिस होता है, आप प्रयोग करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ। अब हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक प्रायिकता। हमारी जो 10th में पॉइंट है, हम सैद्धांतिक प्रायिकता के ऊपर, आप 10th पढ़ रहे हो, थोड़े से बड़े हो गए अब तो प्रयोग नहीं करोगे। प्रयोग के बाद जो सिद्धांत मिलता है, यहाँ पे हमें छोटी सी सिद्धांत मिल गया कि भाई अगर हेड और टेल दो परिणाम है, ठीक है, तो और इसमें चांसेस दोनों आने की संभावना समान है, ठीक है, समसंभावित परिणाम है, तो हेड आने की और टेल आने की संभावना क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इससे हमने ये सिद्धांत निकाला कि दोनों की आने की संभावना क्या होता है, समान होता है, 0.5 होते हैं या तो हाफ होते हैं। तो इस पर से जो सिद्धांत निकाला इसे हम सैद्धांतिक प्रायिकता कहेंगे। और इस सैद्धांतिक प्रायिकता का सर्वप्रथम 1795 में 1795 में पियरे साइमन लाप्लास इन्होंने दिया था सैद्धांतिक प्रायिकता। तो चलिए समझते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता क्या है। अनेक प्रयोगों के बाद कुछ कल्पनाएं सीधे सही प्रायिकता परिकलन करने में मदद करती है। बहुत सारे यहाँ पे हमने प्रयोग देख लिए। तो इन प्रयोगों के बाद क्या होता है, कुछ कल्पनाएं हमारे अंदर, कुछ कल्पनाएं, हमने बोला कि जो होता है अगर दो कुल परिणाम हो और दोनों की घटने की संभावनाएं समान हो, तो हेड आने की संभावना 0.5 मींस हाफ के आसपास रहता है।
तो टेल आने की संभावना क्या भी होगा, 0.5 के आसपास होगा। तो वही उन्होंने कल्पना किया कि कुछ कल्पनाएं सीधे सही प्रायिकता परिकलन करने में मदद करती है, इसे सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं। इसे किसने बताया था, पियरे साइमन लैप्लास ने 1795 में। तो इसका क्या होता है सूत्र ना, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभावित परिणामों की संख्या। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर एक सिक्का है और इस सिक्का का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ये भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये जो सिक्का है ये होने चाहिए फेयर, सिक्के में कुछ भी मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि हेड ज्यादा भरा है या तो टेल ज्यादा भरा है। कुछ लोग होते हैं ना, वो बाजारों में गेम खेलते हैं तो आपको हरा देते हैं सिक्का ऐसे ऐसे करके या तो कुछ भी करके, है ना। तो वो क्या होता है, उनकी एक चालूबाजी होता है, उनका एक ये होता है कि आप हार जाओ। लेकिन हमारे जो सिक्का लेंगे हम प्रायिकता में ऐसे ये जो मैजिक है या तो कुछ है ऐसे यूज नहीं करेंगे, जो है वही करेंगे। ये सिक्के की क्या क्वालिटीज होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये होने चाहिए फेयर, न्याय संगत, ठीक है। फेयर होने से क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मींस समीमत होगा। ऐसे कोई चांसेस इसमें नहीं होगा कि ज्यादा बार हेड आए या तो ज्यादा बार टेल आए। तो ऐसे सिक्का होना चाहिए और ये अपक्षपातपूर्ण होना चाहिए, कोई भी ऐसे नहीं कि हम ऐसे से छुपा के कुछ करें, ठीक है। अपक्षपातपूर्ण बेस होने चाहिए सिक्का की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो फेयर होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए, और नेक्स्ट होता है बेस होने चाहिए। नेक्स्ट होता है कि हम जो सिक्का उछाले, रैंडम सिक्का उछालना मींस यादृच्छिक रूप से निकालेंगे, उछालेंगे, ऐसे नहीं कि भाई हेड करके टेल करके, ठीक है। यादृच्छिक रूप से हम सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, इसके कुल परिणाम कितने होंगे, कुल संभावित परिणाम। आप अगर एक सिक्का उछालते हो तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, संभव कितने हो सकते हैं ना, हेड अथवा टेल, या तो आप हेड मिलेगा आपको या तो टेल मिलेगा। और आप अगर मुझे बोले कि सर आपका अगर हेड आए तो आप जीते, तो मेरे अनुकूल परिणाम क्या है, मैं जीतूं। अनुकूल परिणाम क्या है मेरे लिए, संभावित कितने परिणाम हुए, 2, और मेरे अनुकूल परिणाम ये दोनों में से मैं जीतूं कितना ऐसे परिणाम है, 1 है। तो अनुकूल परिणाम मैं जीतूं क्या है, मैं जीतूं तो समझ लो हेड, मैं जीतूं तो हेड आए, घटना मैंने उसको ए मान लिया, क्या माना, ए। तो ये जो संभावित परिणाम है 2 है और अनुकूल परिणाम कितना है, हेड और टेल में से 1 है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कुल संभावित परिणाम क्या है, 2, और मेरे अनुकूल परिणाम क्या है, 1। तो यहां पे हम कहेंगे कि जो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल संभावित परिणाम 2, तो 1/2। हेड आए मैं जीतूं उसकी संभावना क्या है, 1/2। हम दूसरी अगर एक बात कर ले, पासा की बात कर ले, किसकी बात कर ले, डाइस की, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि सर आप डाइस उछालिए, ठीक है, एक डाइस है 6 नंबर होते हैं ना उसमें, ठीक है। तो अगर एक डाइस मैंने उछाला तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, कुल संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। आपने तो डाइस देखा होगा, आप खेलते हो कभी कभी, सांप सीढ़ी या तो दूसरा ये लुड्डू वाला है ना, तो उसमें क्या होगा, कुल संभावित परिणाम या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। अगर मुझे किसी ने बोला तो कुल संभावित परिणाम मैं पूरा पहले डाल दूंगा यहाँ पे 6 से, ठीक है। मुझे कोई बोले कि सर आपका 4 आए तो आप 4 आए, मेरा 4 बाकी है। कोई मुझे बोले आपका, चलो हम एक गेम खेलते हैं, आपका 4 आए तो आप जीते। तो क्या हुआ, मैंने उछाला तो 4 आए, उसकी संभावना क्या होगा ना, कुल संभावित परिणाम 6 है, कितने हैं टोटल, कितने परिणाम है, 6 परिणाम है, तो मैंने 6 लिख लिया। संभावना हम निकाल रहे, प्रायिकता निकाल रहे। उसके बाद मेरे अनुकूल परिणाम, मैं जीतू मींस 4 आए, मैं जीतू कब, 4 आए, 4 आने की अनुकूल परिणाम, मेरे जीतने की अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसमें से कितने 4 है, एक ही 4 है, तो क्या लिखूंगा, 1। 4 मत लिख देना, कभी कभी क्या होते हैं बच्चे 4 लिख देते, तो क्या लिखें, कितने, हम परिणामों के गिन रहे हैं, हम कितने परिणाम है, 6 है, 6 कुल परिणाम है, और मैं जीतूं इसमें से कितना परिणाम है, 1। तो क्या होगा यहाँ पे मेरे अनुकूल परिणाम 1। तो 4 आने की संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है, 1/6। वैसे ही 2 आने की भी संभावना क्या होगा, 1/6। वैसे ही 4 आने की, 5 आने की संभावना क्या होगा, 1/6
6। क्यों? क्योंकि 5 जो है ये 6 परिणामों से एक है। आ रहा है? अगर किसी ने मुझे बोला कि सर आपका अगर 3 आए तो भी जीते, 4 आए तो भी जीते, तो मेरे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 आया तो भी मैं जीता, 4 आए तो भी मैं जीता, तो मेरे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। कितने? 2। तो यहाँ पे क्या आएंगे? 2। तो यहाँ पे हमने सैद्धांतिक प्रायिकता के बारे में देखा कि सैद्धांतिक प्रायिकता में हम प्रयोग नहीं करते, हम क्या एक सिद्धांत में ले लेते हैं। हम एक सिद्धांत को देखते हैं कि अगर हम कुछ टॉस करें या तो लूडो हम फेंके तो उसमें संभावित परिणाम क्या होते हैं, वे संभावित परिणाम को हम नीचे रखते हैं, अंश हर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, और न्यूमरेटर पे क्या रखते हैं कि उसमें से वे जो सारे संभावित परिणाम हैं उस पर से हम जीते, या तो हम जो घटना हमें दिया गया है उस घटना के घटने की अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो उन अनुकूल परिणामों को हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर पे रखेंगे या तो अंश में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञान कर सकते हैं, और इसे आप बराबर याद कर रखिए क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घटना। प्रयोग के अंतर्गत किसी एक निश्चित परिणाम को घटना कहते हैं। ठीक है, हम प्रयोग करेंगे जैसे कि पासा उछालना या तो सिक्का टॉस करना, ठीक है, ये प्रयोग है, और इन प्रयोगों के अंतर्गत कुछ निश्चित परिणाम आते हैं। जैसे हम टॉस करते हैं तो कुछ परिणाम आते हैं जिन्हें हम हेड या टेल कहते हैं, और हम पासा उछालते हो तो कुछ परिणाम आते हैं। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 या 6। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रयोग के अंतर्गत किसी एक निश्चित परिणाम को हम क्या कहेंगे? घटना। तो हेड जो आया, हमने टॉस किया, हेड और टेल आया, इसमें से अगर हम बोले कि हेड को आप मानो कि हेड आए तो आप जीते, तो हेड को हम क्या कहेंगे? हम मान सकते हैं कि हेड आए, यह एक घटना है। तो आगे चलते हैं, और टेल को भी हम क्या कह सकते हैं? एक घटना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, माना कि हेड आए उसे घटना A कहेंगे, और माना कि टेल आए उसको घटना B कहेंगे। ठीक है, तो जो प्रयोग के बाद जो परिणाम आते हैं उनमें से किसी एक निश्चित को, समझ लीजिए कि आपने टॉस किया तो आप बोले अगर आपका हेड आता है तो आप जीतते हैं, तो आप मान लेना कि माना कि हेड है, वह घटना A है, और अगर कोई बोले आपको नहीं टेल आए तो आप जीते, तो आप पहले मान लेना, क्योंकि आपको टेल आने की संभावना, टेल आने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? माना कि टेल आए वह घटना B है, उसके बाद आपको करना है P ऑफ B, ठीक है, या तो P ऑफ A। चलिए, तो यहां से आप समझ गए कि प्रयोग के अंतर्गत किसी एक निश्चित परिणाम को प्रयोग करेंगे। अगर डाइस की बात करें, आप बोलिए मुझे, डाइस में अगर हम डाइस एक फेंकें तो उसमें कितने परिणाम आते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था 4 आए तो मैं जीता, तो 4 आए तो मैं जीता, P ऑफ 4 आए ऐसे तो नहीं लिखूंगा, तो 4 आने को मैं क्या मान लूंगा? एक घटना। तो मैं पहले लिखूंगा माना कि 4 आए, उसे घटना A कहेंगे, उसके बाद मैं निकालूंगा P ऑफ A, मीन्स घटना A घटने की प्रायिकता। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, किसी एक सिक्के को 10 बार उछालने पर हेड आए, उसे घटना A कहेंगे। ठीक है, हेड आने को क्या कहेंगे? घटना A। तो कुल परिणाम 10 है, और घटना A आने की घटना A क्या है? हेड आए। घटना A क्या है? हेड आए, वह घटना क्या है? A है। ठीक है, तो अब चलते हैं घटना के प्रकार के बारे में। आप एक स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, पूरे घटना के प्रकार के बारे में लिखा गया है, एक एक पॉइंट हम आलोचना करेंगे। तो पहले जो घटना है वह निश्चित घटना है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा निश्चित घटना क्या है, कि वह सुनिश्चित है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पॉकेट में ये रेड पेन है, ठीक है, मैं बोलूं आपको कि बच्चे मेरे पॉकेट से है ना, मैं एक रेड पेन निकाल के, मेरे पॉकेट में एक पेन है और वह रेड होगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, तो वह होने ही वाला है कि नहीं? तो वह निश्चित घटना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सूर्य पूर्व से उदय होगा। सूर्य रोज पूर्व से उदय होता है ना, पश्चिम से कभी उदय नहीं होता। हाँ, कभी बच्चे है ना जो बहुत लेट आता हो लेकिन कभी जल्दी आ जाए, तो हम बोलते हैं ना कि सूर्य आज पश्चिम से उग रहा है क्या। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर सूर्य पूर्व से उदय होता है वह निश्चित है, रोज होता है तो वह क्या है? निश्चित घटना। और बच्चों, निश्चित घटना को P ऑफ V, उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है, उसकी जो प्रायिकता होता है 1 होता है। ठीक है, क्योंकि वो वही घटने वाला है कि नहीं?
मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, मैं बोलूं बच्चों आपको मैं 10 रुपया निकाल के दिखा सकता हूँ, मैं ऐसे आपको बोलूं कि मेरे पॉकेट से पैसा निकालो वो 10 रुपया हो, उसकी प्रायिकता क्या है, तो पूरा एक है कि नहीं। तो ये हो गई हमारी निश्चित घटना। अब चलते हैं दूसरी घटना के प्रकार में, संभवित घटना। संभवित घटना क्या है, यदि किसी घटना के घटने या ना घटने की अनिश्चितता हो उसे क्या कहेंगे, संभवित घटना। ठीक है, संभवित घटना जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, संभावनाएं बहुत है, क्योंकि इंडिया में 11 प्लेयर्स होंगे, पाकिस्तान में 11 प्लेयर्स होंगे, उनमें कौन से अच्छे प्लेयर्स आए हैं, इंडिया में कौन से अच्छे प्लेयर्स है, पाकिस्तान में कौन सी अच्छे से प्लेयर है, पिच कैसा है, इसके ऊपर पूरी मैच डिपेंड होता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होता है जो कि मैच के जीतने में क्या होता है, हेल्पफुल करता है। ठीक है, वहां की क्राउड भी होता है, अगर इंडिया की क्राउड हो तो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होता है जो कि संभावना को इधर उधर कर सकता है कि इंडिया जीतने की संभावना ज्यादा है कि पाकिस्तान जीतने की संभावना है। तो ऐसे कुछ घटनाएं होते हैं जिनमें क्या होता है, अनिश्चितताएं होते हैं, संभावित कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी घटना की घटने या ना घटने की अनिश्चितता हो, वो अनिश्चित संभव अनिश्चितता हो, कोई भी घट सकता हो, ऐसे कुछ संभावना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संभवित घटना। ठीक है, परीक्षा में राम का 90% आया, उसकी संभावना क्या है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, राम के। अगर राम अच्छा खासा हो, अच्छा खासा पढ़ाकू हो तो आने की संभावना ज्यादा है, अगर राम बराबर पढ़ता नहीं हो तो आने की संभावना कम है। ठीक है, तो ये संभवित घटना है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आया पूरक घटना। पूरक घटना जैसे पूरक कोण आप समझे होंगे, ठीक है, जियोमेट्री में। तो पूरक घटना क्या होता है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता के विरुद्ध की घटना को पूरक घटना कहते हैं। ठीक है, अगर व्हाइट है, व्हाइट का क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ब्लैक। वैसे ही जीतने का क्रॉस क्या होगा, हारना। ठीक है, विन का क्या होगा, क्या होगा, विन का लूज। ठीक है, तो वैसे ही किसी घटना के घटने की प्रायिकता के विरुद्ध की घटना, समझ लो हेड आया, आपने टॉस किया, हेड आए तो आप जीते, तो हेड आने का विरुद्ध क्या है, टेल आना। तो अगर हेड आए वह घटना ए है, तो टेल आए वह घटना क्या है, ए डैश है। तो यहां पे देखिए कि मैच में भारत जीते उसे घटना समझ लो ई कहेंगे, तो और उसकी संभावना समझ लो 0.8 है, तो भारत हारे उसे क्या कहेंगे, ई डैश। तो ऊपर क्या होगा, देखिए पूरा घटना का क्या होगा, अगर जीतने की संभावना जीते उसका क्या होगा, ए, तो हारे का क्या होगा, हारे उसका पूरक है तो ए डैश। ठीक है, और संभावना यहाँ पे देखिए पी क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है, ई डैश होता है, वो एक में से पी माइनस कर देंगे। अगर जीतने की संभावना 0.8 है तो हारने की संभावना क्या होगा, 1 है, दोनों का मिलके हमें पता है ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, तो हारने की संभावना क्या होगा, 1 माइनस 0.8, 0.2 आएगा। ठीक है, तो हारने की संभावना इक्वल टू 1 में से आप जीतने की संभावना को माइनस कर दो, और आपको पता है पूरी संभावना कितना होता है, 1, जीतना और हारना दोनों का संभावना क्या होता है, 1। तो आगे चलते हैं, समसंभवित घटना। समसंभवित से आपको पता चल रहा है कि जो घटना है घटने की संभावना समान होते हैं। ठीक है, ये जो समसंभवित है और संभवित है इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है जो कि मैं क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, समसंभवित घटना में हम चलते हैं, यदि प्रयोग की सभी कुल संभवित परिणामों की आने की समान संभावना हो तो उसे समसंभवित कहेंगे। जैसे कि हम हेड टेल की बात कर ले, सिक्के की बात कर ले, या तो हम बात कर ले पासे की, डाइस की। ठीक है, अगर वो उसमें कुछ पक्षपात ना हो, ठीक है, फेयर हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक मीन समीमत हो, बेस हो, अपक्षपात पूर्ण हो, और रैंडमली, अगर हम रैंडमली माने यादृच्छिक रूप से अगर हम करें तो क्या होता है, अगर डाइस हो तो 1 2 3 4 5 6, ये सभी परिणामों के आने की संभावना क्या होता है, समान होता है। ऐसे में नहीं बोल सकता कि मेरा मैजिक डाइस से खाली 6 आएगा, मामा शंकुनी वाला तो है नहीं मेरे पास, है कि नहीं। तो ये जो सारे अंक है आने की संभावना समान होती है, तो ये इसे इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे, समसंभवित। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 6 है, डाइस है, डाइस में हमने ये किया तो कितने परिणाम आए, 4 5 6, 6 परिणाम है, तो 1 आने की संभावना क्या है, 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की वही 1/6, 4 आने की वही 1/6, 5 आने की वही 1/6, 6 आने की वही।
और अगर हेड टेल अगर टॉस है उसके कितने परिणाम है? 2 परिणाम। तो हेड आने की कितनी संभावना है? 1/2। टेल आने की भी 1/2। तो ये जो परिणाम है उन सबके आने की क्या होते हैं? समान संभावना होते हैं, इसीलिए ऐसे को हम समसंभवित कहेंगे। नेक्स्ट है असंभव घटना। यदि कोई घटने की कोई संभावना ही ना हो, ठीक है, जैसे कि कैलेंडर में 32, अगर कैलेंडर है मैं बोलूं 32वां दिन वाला महीना निकालो तो होगा नहीं ना। तो ऐसे कुछ घटनाएं होते हैं जो असंभव होते हैं। कल मुझे बोले कि कोई चांद में जाएगा, ठीक है, कोई लड़का है, मैं बोलूंगा तू चांद में चला जा, तो कल जाएगा, जा पाएगा वो? नहीं ना। तो ऐसे कुछ घटना जो संभव नहीं है उन घटनाओं को हम असंभव घटना कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंस बता रहा हूं, ये जो संभवित और समसंभवित है इसमें। देखो बच्चों, ये जो समसंभवित होता है उनमें जो परिणाम होते हैं उन सब के आने की समान संभावना होती है, लेकिन ये जो संभवित होते हैं इनमें क्या होते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कितने कलर की पेन है? 3 कलर की पेन है, ठीक है। इसमें मैं ऐसे ऐसे कर दिया और मैं बोलूं कि रेड आए, उसकी संभावना क्या है? क्योंकि पेन कितने कलर के हैं? 3 और सबके एक एक हैं, ठीक है। तो रेड आने की जितनी, अगर मैं सिमेट्रिक बिना किसी पक्षपात के रैंडमली कोई उठाऊं, मैं बोलूं रेड आने की संभावना क्या है? आप देखो, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। ब्लू आने की संभावना क्या है? ठीक है, तो ये क्या होगा? 1/3। इसकी आने की भी संभावना 1/3, इसकी आने की भी संभावना 1/3 और इसकी आने की भी संभावना 1/3, क्योंकि 3 पेन है और सब में एक एक है। सपोज मैंने ब्लैक वाला 2 ले लिया, सपोज मैंने ब्लैक वाला 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा ना? रेड आने की 4 हो गए, 4 पेन हो जाएंगे, तो ब्लैक वाला आने की हो जाएगा संभावना 2/4, क्योंकि 2 ब्लैक पेन हो गया। और इसका कितना होगा? 1/4 और ब्लू का भी कितना होगा? 1/4। तो वैसे ही अगर किसी एक का आने की संभावना ज्यादा हो, कम हो, तो वह किसमें हो जाएगा? संभवित में। लेकिन अगर सबके आने की समान संभावना हो तो हो जाएगा समसंभवित। तो होप आपको ये घटनाओं के प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे।